अगर इस फार्मूले ने ये जमीन का मैदा ठीक किया है तो ये गंदम का दाना इंसान का मैदा नहीं ठीक करेगा। अब ये सीटा देख लें, इसको यहाँ से आप बेंड करें उसके साथ, ये कहाँ पे खत्म हो गया जी, सेंटर में खत्म हो गया। लगे हैं ये मीटर बाई मीटर का कड़ा है, ठीक है। ये अपना वो सीटे हैं जो हमने कड़े के अंदर से आपको दिखाए हैं काट के, उनका हमने निकाले हैं। फर्ज भुलाए बैठे हो, नफला नीति जान दे हो, दसो ना ए हजरत जी ए की जान दे हो। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल न तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे। जिन्हां दा ना जगते कोई, ओ भी पुत्तर पलदे वेखे, ओदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे वेखे। जिन्हां कदर ना कीती भुलिया, हथ ओ खाली मलदे वेखे। आज हम आपको दिखाते हैं अल्लाह अकबर की ताकत और अल्लाह अकबर पढ़ने वालों के साथ अल्लाह की मदद कैसे आती है। आज हम आपको दिखाएंगे राना इफ्तिखार साहब कोट राधा किशन, जो मुसलसल अपनी जमीन पर अल्लाह अकबर पढ़ने के बाद और किसान दोस्त फॉर्मूला इस्तेमाल करने के बाद अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। और सुनिए सच्चाई और हक की बात राना इफ्तिखार की अपनी जुबान से। आज हम आपको वही जमीन दिखा रहे हैं जहां हमने बार बार विजिट करके आपको राना इफ्तिखार की गंदम की फसल के नताइज दिखाए थे। हर लम्हा हर स्टेज पर हमने आपको वो हकीकी नताइज दिखाए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज वक्त आ चुका है, राना इफ्तिखार की फसल मुकम्मल तैयार है और हम आपके सामने उसके नताइज पेश कर रहे हैं। ये सब कुछ मुमकिन हुआ है सिर्फ अल्लाह अकबर की ताकत से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये वही फॉर्मूला है जिसने अल्लाह अकबर की बरकत से जमीन को बदल कर रख दिया। किसान दोस्त फॉर्मूला इस्तेमाल करने के बाद यही जमीन जो कभी बंजर थी आज भरपूर पैदावार दे रही है। हमने आपको जमीन तैयार करने से लेकर हर मरहले पर हर स्टेज पर पैदावार, नमी और मट्टी की सेहत की बेहतरी दिखाई और आज फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। याद रखें, ये वही जमीन है जिस पर राना इफ्तिखार साहब के वालिद और दादा भी खेती बाड़ी किया करते थे। ये जमीन बंजर और कलराठी थी, ना पानी जज्ब करती, ना कोई फसल देती और पैदावार सिर्फ 10 मन फी एकड़ होती थी। मगर जब हमने यहाँ किसान दोस्त फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो जमीन की मिट्टी नरम हुई, नमी बढ़ी, सेहत बहाल हुई और गंदम की भरपूर फसल तैयार हुई। ये सब मुमकिन हुआ सैयद बाबर हुसैन बुखारी की 25 साला तहकीक की बदौलत, जो ग्लोबल सॉइल एक्सपर्ट के प्लेटफॉर्म से मुतारिफ करदा किसान दोस्त फॉर्मूले पर मबनी है। नतीजा हैरान कुन, जहां फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ वहां गंदम की फसल बेहतरीन, ताकतवर और घास से पाक उगी, जबकि जहां फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हुआ वहां घास, जड़ी बूटियां और कमजोर पैदावार वाजे नजर आ रही है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं गंदम की फसल की औसत पैदावार, गंदम के दाने का साइज और भूसे की मिकदार। साथ ही सुनिए राना इफ्तिखार साहब के तासुरात, जिन्होंने ये तब्दीली अपनी आंखों से देखी और दिल से महसूस की। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं बल्कि एक जमीनी इंकिलाब है। दुआ, मुसलसल मेहनत और अल्लाह अकबर की ताकत का अमली नतीजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम हम कोट राधा किशन में हैं, राना इफ्तिखार साहब की ज़मीन पे। जैसा बहुत सारे फार्मर मुझे कहते हैं जी, राना इफ्तिखार का बोलना और बात करना और समझाना हमें समझ में आता है और वो इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि हमें कोई हमारे जहन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन नहीं रहता। कमेंट्स में भी कहते हैं, कॉल करके भी कहते हैं। तो आज आप सबके चहेते, आप सबके प्यारे
राना इफ्तिखार मेरे साथ हैं और आज उनकी ज़मीन पे कटाई है। और हम राना साहब से पूछते हैं कि इस टाइम काफ़ी देर बाद हम राना साहब की ज़मीन पे आए, तो राना साहब से पूछते हैं कि इसमें आपने क्या फ़र्क देखा, और कटाई के बाद आपको वज़न और दाने और सारा कुछ वो भी दिखाएंगे। तो जी राना साहब आप बताएं ज़रा, लोगों को, लोग सुनना चाहते हैं आपको। जी बिल्कुल। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को ना वो बताना चाहिए जो हकीकत होती है। झूठ पे मबनी कोई भी चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे सैयद बाबर बुखारी साहब का जो फार्मूला इस्तेमाल किया है ना, शुरू से लेके एंड तक, मैंने इसके ऊपर 2 अप्लाई किए। तो 2 एप्लीकेशनों में मैंने पहले दिन से लेके और आज माशाल्लाह ये कटाई के मरहले पे है और कुछ ही देर बाद हम इसको अब कटाएंगे। मैंने जो चीज़ देखी है, इसमें जो जो फ़र्क आए हैं वो भी मैंने हर वीडियो में बताया। सबसे बड़ी चीज़ जो आई है ना, इस वक्त इसका जो दाना है ना, इस गंदम का, ये मेरा सामने कंपटीशन वाला एकड़ है, उसके ये सिट्टे हैं। और उसके अंदर ले जाके भी आपको दिखाएंगे, सिट्टे नहीं दिखाएंगे बल्कि वो ज़मीन भी दिखाएंगे। और वो भी एक तो इस फार्मूले ने मेरी ज़मीन जो है ना बिल्कुल नरम कर दी है, जैसे फोम होता है। एक चीज़, दूसरा जो ये शाइनिंग है ना इस वक्त गंदम की, ये मेरी बाकी गंदम है, किसी के ऊपर ये शाइनिंग नहीं है। एक चीज़, दूसरा मैंने इनके ना हर एकड़ के सिट्टे ना बोर बोर के देखे हैं मैं, और ये तकरीबन 8 दिन से ये चीज़ें चेक कर रहा हूँ। जो इस दाने का वज़न है, जो इसके सिट्टे की मजबूती है, वो किसी की भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस वक्त ये ग्रीनिश पे आया ना सिट्टा और मिल्की स्टेज इसने ली है, इसका झुकाव आना शुरू हो गया था। ये जो बैंड आया है ना, ये सिर्फ इसके दाने के वजन की वजह से झुकाव आया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो ये झुकाव आया है, इसके ऊपर सैयद बाबर बुखारी साहब का फार्मूला है, किसान दोस्त, और अल्लाह अकबर की तस्बीह है। और बाबर बुखारी साहब ने मुझे एक ना तस्बीह दी है, और उसने ना मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने उससे इतना नवाजा कि उन्होंने कहा कि आपने पानी लगाना है ना तो आपकी आवाज़ अल्लाह अकबर की आनी चाहिए, आपने खाद डालनी है तो आपकी आवाज़ अल्लाह अकबर की आनी चाहिए, आपने फसल पे आना है तो अल्लाह अकबर का विरद करते रहना है। उस अल्लाह अकबर के विरद से और सैयद बाबर बुखारी साहब के किसान दोस्त फार्मूले से अल्लाह की ज़ात ने मुझे जो रंग लगाया है ना, मेरी ये गंदम, ये मेरे काश्तकार भाई खड़े हैं, आरफ है, ये तकरीबन 20 साल से हमारे साथ है। आज तक ऐसी गंदम इस एकड़ में किसी भी काश्तकार ने ये नहीं कहेगा कि आपकी ऐसी गंदम थी। मेरी यहाँ गंदम की एवरेज आती थी 16 मन 15 मन, और ज़मीन बिल्कुल हार्ड, और ऐसे था कि जैसे इसके अंदर कोई ताकत है ही नहीं। और एक चीज़ मैं अपने किसान भाइयों को ये बता दूं कि देखें, हमें आज तक जितने भी पेस्टिसाइड मैंने खरीदी है ना, मैं भी हूँ, मेरे और काश्तकार भाई भी हैं, उसने चाहे तो हमारा नुकसान किया है या हमारी फसल पे उसने असर नहीं किया। आज तक कोई भी, किसी भी कंपनी का, मैं नाम नहीं लेता, कोई फार्मर मुझे साबित कर दे कि सैयद बाबर बुखारी साहब की तरह अपने किसान के साथ इस धूप में और सर्दियों में हमारे साथ ये चलते रहे हैं, फसलों पे विजिट करते हैं। मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा दिखा दें, कोई किसान मुझे कहेगा उसके पास कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर भी आया हो, एक छोटा सा दुकानदार भी आया हो, अगर नुकसान हो गया ना तो उन्होंने क्या कहा, जी जब आपने स्प्रे किया ना उस वक्त गर्मी ज्यादा थी, क्या इसके ऊपर गर्मी नहीं आई? ये भी तो उसी स्ट्रेस में खड़ी है ना, इसके ऊपर क्यों नहीं गर्मी आई? इसी तरह कोई भी फार्मर है वो मुझे ये नहीं कह सकता कि मेरे फलाना कंपनी का बंदा विजिट करके गया। बाबर बुखारी साहब का फार्मूला की एप्लीकेशन है तो 2 ही है मेरे पे, इनका विजिट आज तकरीबन 20वां है। क्या ये इंसान नहीं है? ये भी तो इंसान है ना, इनको भी तो रेस्ट चाहिए ना। रही बात पैसे की, देखिए कंपनी वाला पैसा कमाया और सो गया। बाबर बुखारी साहब को ना पैसे का लालच है, इनको कोई ऐसा लालच नहीं है। सिर्फ इनका मुझे एक चीज पसंद आई है, ये कहते हैं कि मैंने किसानों को बचाना है। देखो अल्लाह ताला की जात इनको किसानों के साथ जुड़ा रखे। इनके जो ये सोच है, जो किसानों को ये तबलीग दे रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आज तक मेरी इतनी उम्र हो गई, 40 साल ईयर का मैं हो गया हूँ, और हमारे बड़ों से लेके आज तक हम ये काश्तकारी कर रहे हैं। हमारी फसल के ऊपर एक छोटा दुकानदार भी नहीं आया। ऐसी हस्ती, अल्लाह ताला की जात सबको नवाजे ऐसी हस्तियों से। मैं कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी का सारा मकसद ही खत्म हो गया जब से बुखारी साहब ने मुझे अपने साए तले किया है। और इनकी दुआओं से, इनके इस फार्मूले किसान दोस्त से, ये जो रंगत और ये जो चमक है, मुझे कोई फार्मर, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा सबको पता है, मुझे सब देख रहे हैं, मुझे पकड़ के लेके जाए और मुझे दिखाए ये चीज और ये चीजें साबित कर दे, मैं सारी जिंदगी
उसके हवेली का गुलाम बन के रह जाऊंगा अगर ये चीज मुझे दिखाए। इतनी चमक माशाल्लाह जहाँ जहाँ। और ये जो जमीन है ना, ये वो जमीन है जो बंजर थी। इससे पहले इसके अंदर चावल की फसल थी मेरी, वो टोटली 10 मन हुई थी। ये सामने हवेली वाले हैं अपना, इन्होंने ही झाड़ भी मुझे करके दिया था, इन्होंने कटाई की थी। इनसे आप पूछ सकते हैं कि वाकई ये राणा साहब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। और बाकी रही बात इनके अपना बुखारी साहब के इस फार्मूले की, मैं कह रहा हूँ कि वो बदनसीब ही किसान होगा जिसको इतनी चीजें दिखाने के बाद भी वो इस किसान दोस्त फार्मूले पे नहीं आएगा। और बुखारी साहब जैसे अपने किसान दोस्तों के साथ इस धूम में कितना सफर करके मेरे पास है, क्या इनको मुझसे कोई लालच है? हल्फन है, इनका मुझसे कोई लालच नहीं है। ये मेरी मोहब्बत में आए हैं। इन्होंने कभी मेरे घर खाना भी नहीं खाया इस 20 विजिट में। अफ्तारी एक मैंने की है, इतनी जिद किया, 10 दिन मैं इनको जिद करता रहा हूँ, तब बड़ी मुश्किल से जाके इन्होंने हार की। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी हस्तियां जो किसानों के साथ खड़ी हैं, तो किसानों को किस चीज का डर है? क्यों जाते हैं जहरीली पेस्टिसाइड के ऊपर? फिर ये जो गंदम है, इसका दाना मैंने चबा के देखा, इसमें जो मिठास है वो किसी में भी नहीं है। इस फार्मूले से हमारी ना कितनी चीजों की बचत है। इसके अंदर मैंने कसी मार के देखी है, सारा कुछ करके देखा। जो जमीन की नरमी है ना, ये गंदम मैंने 4 रोटावेटर मार के उगाई थी। अब मुझे ये अल्लाह के घर की उम्मीद है, बाबर बुखारी साहब के फार्मूले पे मुझे पूरा यकीन है। अब मुझे इसमें सिर्फ हल चलानी पड़ेगी, रोटावेटर नहीं चलाना पड़ेगा। 4 रोटावेटर कोई काश्तकार नहीं मारता, 2 तो मारता ही होगा ना। 2 रोटावेटर का 8,000 रुपया बनता है। 9 और 8 17,000, 17,500 रुपये। इसके ऊपर हल्फन बात है, मैंने कोई जहरीली अद्वियात नहीं की जो कि इसके दाने के लिए हो या इसके तेले के लिए हो। इसको चूहा लग गया, मैंने बुखारी साहब को कहा जी इसमें चूहा आ गया। इन्होंने मुझे हंस के कहा तेरा कुछ नहीं खा रहे, वो अपना नसीब खा रहे। ये हल्फन बात है, मैंने इसमें जहर नहीं डाला, मैंने चूहे के लिए जहर नहीं डाला। और ये गंदम खड़ी है साथ, ये सलीम है स्प्रे करने वाला, उसने मुझे कहा स्प्रे तो करा रहा है, जड़ी बूटी मार दो आगे, चूहा सारी बर्बादी कर रहा है। मैंने जब बुखारी साहब को कहा चूहे ने तो मेरी बर्बादी कर दिया, उसने कहा तेरा कुछ भी नहीं खाना। और वाकई मेरा कुछ नहीं खाया, मेरी फसल देख। कोई बंदा कहेगा इसके चूहे ने गिराई है ये, और इसके अंदर हल्फल मारता, मैंने खुद देखा है, चूहे को काटने काटी हुई थी फसल। तो मैंने कोई जहर नहीं डाला, कोई मैंने इसके अंदर ऐसी जहरीली पेस्टिसाइड नहीं की, कोई मैंने दाना मोटा करने वाली इसके अंदर पेस्टिसाइड नहीं की। ये बात हल्फन है। तो मैं तो अपने काश्तकारों से सिट्टे का क्या फर्क आप जो देख। अब रहेगी बात जो सिट्टे की है। देखें, ये मेरा जो कंपटीशन वाला एरिया है ना, एकड़, ये उसका सिट्टा है। आप इसको देख लें, इसकी मोटाई चेक कर लें और इसकी लंबाई चेक कर लें। ये जो सिट्टे हैं, ये जिस गंदम में खड़े हैं, ये आपको भाईजान भी दिखा रहे हैं कि मैं कहीं और से नहीं लेके आया, मैंने यहीं से उतारे हैं। ये मैं फेंक देता हूँ, ये उतार लेता हूँ, किसी को ये ना कि ये कहीं और से ले आया। अब ये मैं सब रख देता हूँ, ये मैंने उतार लिया है। अब ये सिटा देख लें, इसको यहाँ से आप बेंड करें उसके साथ, ये कहाँ पे खत्म हो गया जी? सेंटर में खत्म हो गया। अब दूसरी बात जी, प्लीज ये आप उस दूसरी का सिटा बोल रहे हैं और मैं इसका बोल के दिखाता हूँ। जो मेन चीजें हैं और दाने, हर इसमें से दाने नीचे भी गिर रहे हैं। आपने बुखारी साहब दाना नहीं गिरने दे रहा, मेरा जो गिर रहा गिरता रहे, मेरा फिर भी आपसे ज्यादा है इंशाल्लाह। मेरे फार्मूले की ये ताकत है कि अल्लाह ताला ने जो आपको ये ताकत दी है ना किसान दोस्त फार्मूले की, ये मेरे ख्याल में अब किसी के पास ही आएगी भी नहीं। ये देखें, कोई चीज मैं छुपा के तो नहीं कर रहा, जो बाबर बुखारी साहब के फार्मूले से हुआ है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। आपके सामने मैंने सिटा तोड़ा है, आपके सामने सारी चीज है। ये दाने हैं इसके, इनकी आप गिनती कर लें, किसी बंदे को बुला के गिनती कर लें। ये बाबर बुखारी साहब के फार्मूले वाले जो दाने हैं ना, ये 74 है इस एकड़ के। जिसके अंदर फार्मूला नहीं, बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला नहीं डला हुआ, उसके 41 है, 39 है, ये एवरेज जी। ये देखें, मैंने सिटा भी आपके सामने उतारा है, इसी फसल का ये सिटा मैंने उतारा है इस तने से। ये उसके दाने हैं, जो वो है उसका सिटा भी मैं आपको फसल के अंदर जाके भी लाए वैसे ही दाने निकाल के दिखा दूंगा। और ये जो बाबर बुखारी साहब के पास दाने हैं ना, ये उसी एकड़ के हैं जो हमारा कंपटीशन वाला है। ये वो दाने हैं जो बाबर बुखारी साहब के फार्मूले वाले हैं। इसके अंदर 74 दाने हैं और इसके अंदर जो कुदरती मिठास आई है इनके फार्मूले से, वो गंदम में नहीं आती। इसने जो टिलर शुरू से बनाए हैं ना, इसका कोई टिलर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर सिटा नहीं आया। जो टिलर इसने बनाए हैं इनके फार्मूले से, बाबर बुखारी साहब के से, हर टिलर ने सिटा लिया, जबकि उसने
सिट्टे नहीं लिए। जो उसके प्राइमरी टीलर थे सिर्फ वही सिट्टे पे आए हैं, जो नए सिट्टे थे वो नहीं आए। ये हमारे अब्दुल रऊफ साहब है, ये इसी मेरे एकड़ के साथ इनकी रहायश है। आज से पहले ये बताएंगे क्या इसमें कुछ होता था। सही बात है, माशाल्लाह काफी फर्क आ गया सर, बहुत इंशाल्लाह बाबा जी की दुआ से और इनकी मेहनत से माशाल्लाह काफी क्योंकि वो बात वो होती है अच्छा सच हो। ये बंदा फार्मर है, इसने मुझसे कुछ लेना तो नहीं, ये हलवन बताएगा कि कभी जो भी इसमें फसल आपने यानी होती कि है माशाल्लाह केमिकल डाले ना, अच्छा खासा उनका असर महसूस हो रहा है माशाल्लाह। और ये जो अच्छी बाबर रहेगी। भारी साहब का फार्मूला है ना, हाँ जी। ये हर्बल है। इससे ना दो चीजें हैं, किसान की बीमारियां भी खत्म, किसान के जानवरों की बीमारियां भी खत्म। क्यों कि ये जो इसकी तूड़ी है ना, ये जब हम जानवरों को डालेंगे ना, हमारे जानवर तंदुरुस्त होंगे। ये जो वेटरनरी माफिया है, ये 250 रुपए का इंजेक्शन होता है। जब ये फार्मर के घर आके इंजेक्शन लगाते हैं ना भैंस को, ये कितने वसूल करते हैं? 4-4 हजार रुपया। हमारी इससे जान छूट गई। जो हमारे अब ये गंदम है, लोग तो कहते हैं ना नई गंदम का आटा पिसवाए ना पेट खराब होता है। मैं हल्फन बात है, मैं जब से फिर रहा हूँ मैं इसके दाने निकाल निकाल के खा रहा हूँ, मेरा पेट नहीं खराब हुआ। और इंशाल्लाह ये गंदम मैंने अपने दोस्तों को ही खिलानी है इंशाल्लाह। और इसका क्या फायदा होना है कि जो जिनके मेदे चौक हुए ना, अगर इस फार्मूले ने ये जमीन का मेदा ठीक किया है, तो ये गंदम का दाना इंसान का मेदा नहीं ठीक करेगा। ये इंशाल्लाह अल्लाह अकबर की ताकत से बाबर बुखारी साहब के किसान दोस्त फार्मूले से माशाल्लाह दाना भी अच्छा है। किसान इंशाल्लाह अब तरक्की की तरफ जा रहा है फर्क है। और दिन ब दिन किसान तरक्की करेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला की जात बाबर बुखारी साहब जैसे फरिश्ते को हमारे सरों पे सलामत रखे। आमीन। इन्होंने जो इनकलाब किसानों के लिए लेके आए हैं ना, अब मुझे पता है मेरी इस बात से ना कई जो है ना अपना पेस्टिसाइड कंपनियों वालों वो बुरा महसूस करेंगे, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। मैंने हकीकत बयान की है, जो हकीकत है। सिट्टा यहाँ से तोड़ा, यहाँ बोरा, मैंने कोई चीज छुपाई तो नहीं, मैं जेब में डाल के तो कुछ नहीं लेके आया। तो अगर किसी को मिर्च लगती है तो मैं तो और लगाऊंगा। नहीं जी राणा साहब ने जो बातें राणा साहब ने 74 कही, दाने। बड़े दाने माशाल्लाह बहुत है। राणा साहब ने जो बातें कही, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार है। मेरा किसी के साथ ना कोई झगड़ा है, ना कोई मामला है। हम तो अल्लाह अकबर की तबलीग कर रहे हैं और मेरे साथ ब्रिगेडियर जाफर आबाद जो मेरे साथ हर कदम पे मेरा साथ दे रहे हैं और मेरे साथ चल रहे हैं। तो हमारा तो मिशन ये है कि हमने इंसानियत को बचाना है। उसमें मैंने कभी किसी फार्मर को नहीं कहा कि आप कोई चीज़ ना डालें, जो उसका दिल करता है डालने पर। हमारा मकसद है ज़मीन को ठीक करना। जब ज़मीन ठीक होगी तो ऑटोमेटिक ही फार्मर खुशहाल होगा। तो मैं अब ब्रिगेडियर जाफर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने अल्फाजों में कुछ कहे। और साथ हमारे साथ राणा साहब हैं, जो भी वो भी एक डिपार्टमेंट से हैं, उनका भी काफ़ी एक ज़िंदगी का 30-40-35 साल तकरीबन गवर्नमेंट के साथ रहे। फिर हम उनसे पूछते हैं जी शाह साहब। शुक्रिया बाबर शाह साहब। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बाबर शाह साहब के साथ इस इनकलाब में उनका साथ हूँ और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि शाह साहब के जो फार्मूले की वजह से जो चीज़ें देखने में आई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी इनकलाब से कम नहीं। और राणा साहब ने जो अपने बात की वो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई उन्होंने बिल्कुल जो दिल से उन्होंने बात की, जो चीज़ देखी है वो उन्होंने बयान की है। और हम यहाँ पे राणा साहब के पहले भी हमने विज़िट किए, शाह साहब ने कई दफ़ा विज़िट किए। राइट फ्रॉम द वर्ड गो, जब वो यहाँ से दाने ने पोर्ट की है, जो उसके टिलर्स थे उसकी तादाद ही डिफरेंट थी। फिर जब वो उसने स्टैम्प बनाई, उसकी मोटाई, उसकी निस्बतन जो राणा साहब कह रहे थे कि जो उनके साथ वाला एक बिल्कुल एकड़ है जिसे वो कहते हैं ना जी बन्ने से बन्ना जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सेम वही बीज था, वही पानी, वही सब कुछ और वही हल थे। और उसके साथ जो कंपैरिजन नज़र आता था राइट फ्रॉम द स्टार्ट, वो इट वाज अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह आज अब हम खड़े हैं कटाई के मौके पर, तो हमें वो जो फ़र्क उस वक्त नज़र आता था उसका समर आज हमारे सामने है कि ये जो जिस पे नहीं हुआ, जो फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ बाबर शाह साहब का किसान दोस्त फार्मूला, उसके और ये जिस पे अप्लाई हुआ उसके सिट्टे में बहुत वाज़े फ़र्क है। जिस तरह गिनती करके भी बता दिया राणा साहब ने, इसकी एवरेज तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट डबल। और जिस तरह ना ये बेंड, वो राणा साहब कह रहे थे कि ये बिकॉज ऑफ द वेट, ये जो इसका वजन होता है उसकी वजह से, ये जब हरे ही थे उस वक्त ये बेंड हो गया ये फार्मूले की वजह से, क्योंकि इसका वजन जो था वो बहुत था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो शाह साहब का मेन, इसमें जिस तरह अभी शाह साहब कह रहे थे कि मेन मकसद
किसान दोस्त फार्मूले का है वो है सॉइल की जो मिट्टी है उसको इम्प्रूव करना। तो उसकी वजह से ये शाह साहब के फार्मूले की वजह से जो मेन क्रस्ट है, जो एक हार्ड क्रस्ट जो बन गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो यूज़ कर करके मुख्तलिफ चीज़ें वो टूटती है, ज़मीन नरम होती है, जिसकी वजह से जो आपकी रूट्स हैं वो नीचे तक पेनिट्रेट करती हैं, वो नीचे से नशोनुमा उनकी बढ़ती है, नरिशिंग वो लेती हैं, जिसकी वजह से स्टेम मजबूत और बाद में इवेंचुअली उसका जो है सिट्टा भी बड़ा मजबूत और दाना भी मोटा। तो इस तरह ना सिर्फ ज़मीन की नरमी की वजह से ये आप देख रहे हैं कि तनावर किस्म की फसल आती है, बल्कि आइंदा जिस तरह राना साहब भी कह रहे थे कि इतनी वो नरम भी हो गई कि रूटावीटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस तरह इन्होंने राना साहब बहुत अच्छी एडवाइस की है, जो इन्होंने अमल किया है वो किसानों के लिए भी है। इसका ये फिर मेन मकसद जो है सॉइल क्योंकि इम्प्रूव होती है, ये हम गंदम में खड़े हैं, इसी तरह जितनी भी और फसलें हैं हम आपको मुख्तलिफ और भी जगहों पे हम विज़िट कराएंगे, जिस तरह मकई में है, तंबाकू में है, बरसीन में है, हर जगह जिस जगह भी जाएं मुख्तलिफ। हमने अंगूरों के बाग में भी ये किया है, सब्जियों में किया है, उससे तादाद उसकी 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गई। तो इससे क्योंकि मिट्टी इंप्रूव होती है तो कोई भी फसल जो आप लगाते हैं, कोई भी फल लगाते हैं, कोई भी सब्जी लगाते हैं, उसके लिए किसान दोस्त फार्मूला इंशाल्लाह एक इनकलाबी फार्मूला है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शाह साहब की मेहनत का समर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आया है। बहुत शुक्रिया जी। राना साहब आप कुछ अपने अल्फाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने शाह साहब जो देखा है मैं तो हैरान हूँ कि इतना ज्यादा डिफरेंस है, आधे का 1.5 का है, ठीक है ना। और इसमें वेट भी बहुत ज्यादा है, इसका वेट भी कम है। ये जो फार्मूले वाला है सिट्टा, ये देखें कितना मोटा है और ये देखें कितना स्लिम है। मैं तो कहता हूँ कि किसानों को फायदा उठाना चाहिए सैयद बाबर हुसैन शाह साहब के फार्मूले का, जहाँ जहाँ भी हो सके इनको अपनाना चाहिए। और ये किसानों का भी इसमें फायदा है और दूध जानवरों का भी है, जितने भी ये खाएंगे इसका वो तूड़ी। राना साहब मुल्क का भी फायदा ना, जो इस टाइम हमारी जो लड़ाई हो रही है जी फसलों से, तो वो सब सलूक से रहेंगे, बजाय कि एक दूसरे को हम इल्जाम दें। अल्लाह ताला का नाम देंगे, अल्लाह अकबर का नाम इसमें है जी। और ये इसमें बरकत भी है, जब जो भी खाएगा बीमारियों से बचा रहेगा इंशाल्लाह। और जानवर भी ठीक है, इंसान भी ठीक रहे। और ये खाएं, ये गंदम खाएं आप, बजाय कि दूसरे के करें, यही गंदम आपके लिए मुफीद होगी इंशाल्लाह। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। एक चीज जो राना साहब आपने बताई थी, काइंडली दोबारा रिपीट कर देंगे कि पानी इसको कितने लगे और बाकी को कितने लगे? जी बिल्कुल, देखें मैंने ना जब पिछली दफा ये वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें ये बताया था कि इसके अंदर ना सबसे ज्यादा जो मेरा मसला हल हुआ है ना, हमारा यहाँ पे एकड़ का ना 13 मिनट पानी है। 13 मिनट पानी में एकड़ तो शराब नहीं होता। मेरा यहाँ से 9 एकड़ दूर है जो मेरा टूल का बोर है, उसको जब मैं वहां से चला के इधर 1 एकड़ वो शराब करने के लिए लेके आता हूँ ना, तो मेरा 8000 का डीजल लगता है। बाबर बुखारी साहब के किसान दोस्त फार्मूले से मेरा जो बेनिफिट हुआ है ना, वो ये हुआ है कि अब इस गंदम में मेरे सिर्फ 2 पानी है। ये जो 7 वाला कंपटीशन वाला मेरा एकड़ है, बल्कि ये क्या बाकी जो दूसरे 8-9 एकड़ है, उनमें 4-4 कुछ गंदम ऐसी हैं जो वो कटी पड़ी हुई है, उसमें 5 पानी भी लग चुके हैं। ये माशाल्लाह 2 पानी पे ही तैयार हुई है। और मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि बाबर बुखारी साहब के फार्मूले के साथ जो इसका नाड़ हुआ है ना, ये देखें इस नाड़ की जो मोटाई है ना, आज भी उतनी ही है, ये खत्म नहीं हुई। जबकि जब हम थ्रेशर लगाने के लिए गंदम की कटाई करते हैं ना पहले, ये जो फूला हुआ नाड़ है ना, ये कमजोर हो जाता है, ये सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर इसने जो मॉइस्चर रखा है ना, उसकी तो कमाल बात है। कैसे कि इसको पानी 2 लगे हैं, दाना इसका उससे आज भी मोटा है, नार इसका आज भी उससे मोटा है। इसका मतलब है कि इसने अपने अंदर इतना मॉइस्चर लिया सैयद बाबर बुखारी साहब के फार्मूले से कि इसको पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इसकी जो हाइट है ना, अब मैं उसके अंदर भी जाके खड़ा हूँगा, आप ये मेरा भाई दिखा रहा है कि मेरी ये पैमाइश कर ले, और जो मेरा कंपटीशन वाला है उसमें मैं जाऊंगा उसकी भी पैमाइश, क्योंकि मैं बताता वो जो हकीकत है, मैं छुपा के कुछ नहीं बताता। हर चीज आपके सामने, मैंने दाने सिटे आपको सब कुछ अलग दिखाई है। ये जो चीज है ना, ये बाबर बुखारी साहब के साथ के फार्मूले से ये तना आया है, और उसका तना मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा तो आप कहेंगे कि वाकई इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब राना साहब हम उस जगह पे चलें। जी अभी उस जगह पे चलते हैं जिसमें फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम उस एकड़ में आ गए हैं, वो सामने वो एकड़ है जहाँ एप्लीकेशन हुई है। और ये एकड़ जो है
वहाँ एप्लीकेशन ये अब राना साहब से पूछते हैं, राना साहब बताते हैं इसके बारे में जी देखें, ये वो मेरा एकड़ है जिसका मैंने सैयद बाबर बुखारी साहब के फार्मूले के साथ कंपटीशन किया था। इसमें बाबर बुखारी साहब का फार्मूला मैंने किसान दोस्त नहीं डाला, वो जो गंदम है उसमें किसान दोस्त फार्मूला डाला हुआ है, उसका मैंने आपको विजिट करा दिया है। और ये भी मैं अब आपको लाइव दिखा रहा हूँ जिसके अंदर किसान दोस्त फार्मूला नहीं है, ये उसका सिट्टा है और ये उसका तना है। ये मैंने आपको उधर से दिखाया है निकाल के। अब इसके ये जो तने और सिट्टे हैं ये देख लें, एक तो ये देखें उसका बैंड है ना छोटा, और इसमें ये नीचे बैंड भी है। और दूसरी चीज ये देखें, अब इसकी आप मोटाई चेक कर लें और इन तनों की मोटाई चेक कर लें, ये भी उधर का सिट्टा है। ठीक है, ये देखें, अब ये 3 होंगे और ये 1 होगा। दूसरी बात, इसका जो सिट्टा है उस फार्मूले वाले गंदम का ये सिट्टा है, जिसमें फार्मूला बाबर बुखारी साहब का नहीं डाला, उसके ये सिट्टे हैं। अब आप इनका कंपैरिजन कर लें, ये दोनों सिट्टों को भी इसने पेट में डाल लिया है और ये फिर भी ज्यादा है। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं इसमें आके आपको दाने निकाल के चेक कराऊंगा, ये दाने मैंने आपको उधर चेक करा दिए थे, ये आप प्लीज पकड़ें। और ये है इसके, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ इसके निकाल के, कोई चीज नीचे गिर तो नहीं रही, क्योंकि बाद में कोई ये कहेगा कि ये अपना दाने गिरा के कम दिखा दिए, कोई दाना नीचे गिरा तो नहीं है। ये दाने हैं और इनके दानों की आप मोटाई चेक कर लें, जैसे ये चावल है। अभी यही वो उधर का सिट्टा मैं लेके आया हूँ। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वो सिट्टा है जहाँ पे बाबर बुखारी साहब का फार्मूला हुआ है, ये वो है जो बगैर फार्मूले वाला है। इसकी मोटाई चेक कर लें, दाना मोटा भी है, दाने में जान आगे है। निस्बत ज्यादा मोटा है। दाने में जान है। ये देखें, ये दाना चेक करें और वो चावल है, और वो दाने इससे डबल भी होंगे ना, वजन इसके बराबर नहीं आएगा, क्योंकि वो बारीक है दाने। नीचे गिर रहे हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, तकरीबन एक ही सिट्टे का 70% जो है ना फर्क है। आप इनकी काउंटिंग कर लेंगे ना, फर्ज करो अगर काउंटिंग में दानों का कम भी फर्क आया ना, इसकी मोटाई चेक करें, वजन में ये ज्यादा है। ज़्यादा डबल है उससे, डबल हाँ जी, तो मैं तो अपने काश्तकार भाइयों को कहता हूँ कि खुदारा पेस्टिसाइड छोड़ के ये सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला, इसकी तरफ आ जाएं, अपनी बीमारियां भी खत्म करें, अपने जानवरों की भी खत्म करें, अपनी जमीन की भी खत्म करें। क्योंकि मैंने तो ये एक्सपेरिमेंट कर लिया ना बाबर बुखारी साहब के फार्मूले का, अब तो मैंने तो हर चीज देख ली है। अब राना साहब अब इसकी हार्वेस्टिंग की तरफ आएंगे। जी। ये कमजोर दाने। ये काश्तकार सारा दिन यहाँ पे होता है और 30 साल से हमारे साथ है। ये इनके सामने रैश है, तो यहाँ पे हम तो कभी जमीन पे आते नहीं थे, दिल नहीं करता था, फसल नहीं होती थी। ये तो अल्लाह ताला की जात ने हमें सैयद बाबर बुखारी साहब के साथ मिलाना था, और इनके कदम हमारे इस वीराने में आने थे और इसमें सब्जा आना था। बिल्कुल फल देना छोड़ दी थी। जी, अब हम कटाई की तरफ चलते हैं। जी ठीक है राना साहब जी, मेहरबानी। अभी अच्छा जी, अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। दोनों जो एकड़ थे, एक जिस पे कड़ा, एक जिस पे किसान दोस्त फार्मूला लगा और एक जिस पे नहीं लगा, तो इसके कंपैरिजन के लिए एक कड़ा बना है, ये मीटर बाय मीटर का, और ये एक इसमें इसको डालते हैं और किसी एट रैंडम, और उसमें देख लेते हैं कि कितने उसके अंदर आए। वो सारे उनकी कटाई करके इसी तरह फिर दूसरी तरफ जहाँ नहीं डाला उधर जाके सेम यही डालेंगे, और इसके अंदर जितने आएंगे उनका फिर कंपैरिजन कर लेंगे कि इनका वजन कितना हुआ और उनका वजन कितना हुआ। तो राना साहब वर्ड ये जी अपना हमने मीटर बाय मीटर का एक कड़ा बनाया हुआ है। ये जो सैयद बाबर बुखारी साहब का फार्मूला है, ये वो किसान दोस्त, ये वो गंदम है, इसका हमने सेंटर ले लिया है। अब जहाँ पे भी चाहे हम इसको रख के जितने पौधे इसके अंदर आएंगे ना, हमने वो काट लेने हैं और उनका हमने वजन ले लेना। उसके बाद फिर हम जो दूसरा इसके कंपटीशन वाला एकड़ है जिसमें सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला डाला हुआ है, फिर हमने उसमें चला जाना है। ये तकरीबन अब सेंटर है इसका, तो यहाँ पे हम ये कड़ा रखने लगे हैं। जितने पौधे इसके अंदर आएंगे उतने पौधे हमने काट लेने हैं, साइडों से हमने एक पत्ता भी नहीं लेना। ये हम डालने लगे हैं, ये मीटर बाय मीटर का कड़ा है।
इसको हमने अच्छी तरह दबा लिया है। अब ये देखेंगे आप, इसके अंदर जो पौधे हैं हमने वही काटने हैं, बाहर से हमने एक भी पौधा नहीं काटना। इसी तरह हम दूसरे के काटेंगे। ये देखें जी, ये दिखाएं, ये बाउंड्री है इस कड़े की। तो ये देखना कि मैं कड़े से अंदर काट रहा हूँ, ये बाहर वाली साइड है, ये अंदर वाली है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बाहर से काट रहा हूँ, ये मैं कड़े के अंदर अंदर वाले पौधे काट रहा हूँ। इन्हीं को हम बाहर ले जाएंगे और ये कड़ा यहीं पे पड़ा है। मैं बाद में आपको उठा के दिखा दूंगा कि मैंने इसके अंदर वाले ही काटे हैं। ये देखें, इधर से कड़ा खाली हो गया है। ये कड़े के बाहर का पौधा है, ये भी बाहर का है। ये कड़े के अंदर के हैं, अंदर अंदर वाले मैंने लेने हैं। आप इसकी कड़े की साइडें चेक कर सकते हैं, कोई कड़े से बाहर का पौधा तो नहीं मैंने काटा। लो जी अवैस भाई, आप दिखा सकते हैं ये कड़े के बाहर से कोई पौधा तो नहीं कटा हुआ। ये सीटें जो मैंने कड़े के अंदर से काटे हैं, ये कड़ा पड़ा हुआ है। अब मैं इसको उठाने लगा हूँ। ये जो सीटें पड़े हैं, ये 5-7 ये कड़े के अंदर के, ये मैंने उठा लिए हैं। अब ये देख लें अच्छी तरह, कोई बाहर से पत्ता या कोई तना तो नहीं कटा हुआ। सेम वही है जहाँ पे कड़ा पड़ा हुआ था। ठीक है जी, ये लो जी, हमने उठा लिया। अब हम चले हैं जो इसके 7 एकड़ है उसमें। जी अभी हम दूसरे एकड़ में आए हैं, जिसमें राणा साहब कह रहे हैं कि कंपटीशन है दैट वे कि इसमें किसान दोस्त फार्मूला नहीं डला, तो वही रिंग जो कड़ा है राणा साहब इसमें डाल के दिखा के कटाई करते हैं। जी ये देखें, ये इसका भी हमने जैसे इस एकड़ का सेंटर लिया था, ये 7 वाला एकड़ है जिसमें फार्मूला डला है। इसका हमने सेंटर ले लिया था, उस वहां से लेके और इधर से। इसी तरह आप इसका वहां से लेके यहाँ तक है, और ये इसका मैं सेंटर ले रहा हूँ। इसी तरह हम इसमें भी कड़ा डालेंगे। ये वो जमीन है जहाँ पे सैयद बाबर बुखारी साहब का फार्मूला नहीं डला हुआ। पहले हमने वो काटी थी जिसमें सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला डला हुआ है। ये उसी तरह मैंने कड़ा फेंक दिया है, और जितने दाने इसके अंदर आ गए हैं मैंने साइडों से कड़ा दबा दिया है। जो पौधे इसके अंदर आने हैं अभी ये आपको अवैस भाई दिखाएंगे कि मैंने वही काटने हैं जैसे उसके काटे थे, इसी तरह मैं इसके भी काटूंगा। ये देखें जी, ये मैंने काट लिए। ये बाहर वाली आपको सैर नजर आ रही है कड़े की, जो इसके सिट्टे से बाहर कड़े से ना मैंने उसके काटे ना इसके काटने हैं। जो अंदर है इसके काट लिए हैं, इसी तरह अंदर उसके काटे थे। जी अवैस भाई दिखाए, कड़े के अंदर कोई पौधा मैंने छोड़ तो नहीं दिया जो नहीं काटा। कड़ा क्लियर है, जहां तक हमने कड़ा डाला था कोई पौधा इसके अंदर तो नहीं रह गया। चलें जी, अब ये है, इसको आप निशानी लगा लें कि इसका ये है, इसके अंदर ये सब्ज पत्ते हैं। इसका बीज हम अलग बना लेंगे। वो जो हमने काटे थे वो वहां पे रखा हुआ है, ये सब्ज पत्तों वाला वहां मैं आपको जाके क्लियर कर दूंगा। उसका अलग बीज का बना लेंगे और इसका अलग। पापा बना बना के देखा जरा कर जो है। असल तो होता ये है कि जो कड़े के अंदर पौधे आ गए ना, उनका वजन हो जाए ना, उसके अंदर तूड़ी का वजन भी निकल आता, दाने का भी। ये चीजें ये जी वो है जो बाबर बुखारी साहब के फार्मूले वाले दाने हैं ना, ये वो फसल है जिसमें सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला डला हुआ है। इसके अब हम दाने निकाल रहे हैं। दाने निकाल के इसका वजन करेंगे। उसके बाद ये जो पड़ा है ये वो फसल है जिसमें सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला नहीं डला हुआ। ये वो फसल है जो जिसमें किसान दोस्त फार्मूला डला हुआ है। इसके हम दाने निकाल के इसका वजन करके भी दिखाएंगे, और जो इसका ये नाड़ है ना जिसकी तूड़ी बनती है, इसका भी वजन करके बताएंगे कि क्या फर्क आ रहा है।
हाँ जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ, ਪੌਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਉਗਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਿਲਰ ਸੈयद ਬਾਬਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਟਿਲਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟਿਲਰ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਟਿਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਿਲਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਖਾਲੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਮ ਟਿਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਟਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਿਲਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਟਿਲਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਲਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਵੀ, ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟੁੱਟਦੇ। नहीं नहीं, उत्ते कपड़ा है, दूसरा है थले। कपड़ों बाकी में सीधे कर मोटर वाला वो ना जो तो जाया नहीं ना करते ना। हाँ जी, वो कंपटीशन तो एक दाने का होता है। क्यों मुर्शिद जी? ये तो स्कोर बड़ा नहीं, माशाल्लाह वाज़े फर्क आ रहा है। वो देख लो, तो देख लो, हुण इस तो अगे ते कसर कोई ना रहेगी। पहले पानी तो लैके ते अज माशाल्लाह कटाई तक आ गया। अभी राम साहब बना रहे हैं ना, वीडियो बना रहे हैं, एंड पे आ जाएंगे ना। अभी आपने ये बना इन दोनों की बना लेता हूँ, 5-7 चलाएंगे। दाने बाहर आ रहे हैं बस कवर करके बस ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨੇ ਬਸ। हाँ जी, ये वाला जो है ना, सैयद बाबर बुखारी साहब वाला जो फार्मूले वाले सिट्टे थे वो अब खत्म हो गए, इनका हम वजन करने लगे जी। ये जी हमने इसका जो मटेरियल है वो भी साथ वे करना है, जो उसका सिट्टे का मटेरियल है उसका भी वे साथ करना है। सिर्फ ये दाने आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बाबर बुखारी साहब के फार्मूले वाले दाने हैं, और इसके हमने सिट्टे का जो भूसा है ना उसका भी वजन साथ करना है, उसका भी साथ करना है। बाद में ये नाड़ अलग वे कर लेंगे, फिर उसका कंपैरिजन कर लेंगे भी किसकी तूड़ी ज्यादा है, किसके दाने ज्यादा है। ये सारी एवरेज हम अभी आपको निकाल के बताएंगे क्या फर्क आएगा। कपड़ा हो रहा है ना, तेरा वजन का लेना
कपड़े में तोड़ने को एक ही कमरे में वजन होना है इसी के साथ। ऐसे होना है ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ कितना का होना खुले कर रहे ना। ਉਹ ਵੇਖਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਾਣੇ अच्छा ये देखें जी, इसके अंदर कोई चीज तो नहीं मैंने छुपाई हुई। आप एक दफा जरा नजर कर लें। ये देखें, ये गंदम के अलावा इसमें कोई चीज तो नहीं है। नहीं कोई चीज ठीक है जी, कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही हो, मट्टी या कोई पत्थर, कोई चीज। ਇਹਦੇ ਨਾਲ दूसरे का होना पता इतना नहीं होएगा नहीं ये तो है भी मतलब है इतना नहीं होएगा वो तो होएगा अपने दूसरे। इसी कपड़े में हम दूसरी गंदम का वजन करेंगे जिसमें इसका कर रहे हैं। वो ना वो और वो दूसरा ले ले उसमें हो जाना है। ये जी सैयद बाबर बुखारी साहब वाला जो किसान दोस्त फार्मूला है, उसके सिट्टे मैंने आपकी नज़रों के सामने निकाले हैं। अब ये इसका वजन करने लगे हैं, फिर बाद में दूसरों का भी वजन करके दिखाएंगे। इसी कपड़े में वो निकालेंगे जिसमें ये निकाले हैं। ये देखें जी, ये चेक करें, ये जी 899 ग्राम है, 88। हाँ जी 890 है ये। ठीक है, ये अपना वो सिट्टे हैं जो हमने कड़े के अंदर से आपको दिखाए हैं काट के, उनका हमने निकाले हैं। तो बाबर ये जी वो गंदम है जिसपे सैयद बाबर बुखारी साहब वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं हुआ। अब ये उस एकड़ की गंदम है, उसी तरह ये भी हमने रिंग में काटी है, ये भी रिंग में काटी है। अब इसका हम ये सिट्टे निकाल के, जैसे उसके सिट्टों का वजन विद मटेरियल किया, उसी तरह इसका सिट्टों का वजन विद मटेरियल करेंगे। वो गंदम है जिसके ऊपर सैयद बाबर बुखारी साहब वाला फार्मूला किसान दोस्त इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसे उसका आपको वजन करके दिखाया है और जो उसकी कटिंग सारी आपको दिखाई है, वही सेम ये चीज़ है, वही प्रोसेस है। आप इसको भी आप देख लें, इसका वजन कितना आता है। वैस भाई दिखाना जरा कितना आता है इसका वजन। ये जी 0.434 है, उसका था 0.889, तकरीबन ये आध से भी कम है ये उसकी निस्बत। अब आपको इसका नाड़ चेक कराते हैं, जो हमारे सबसे ज्यादा फायदा हमारे जानवरों के लिए होना है। ये वो नाड़ है जो आपके सामने मैंने काटा था, ये उस गंदम का है। इसका वजन तकरीबन इससे 2 गुने से भी ज्यादा है। और इसका कलर देखिए, जो जानवर खुश होके खाता है ना, वो व्हाइट पूरी को खाता है। इसकी जरा रंगत देखिए कितनी व्हाइट है, जैसे लट्ठा है। और ये जो है ये ब्राउन है और बरीक है। जब इसको थ्रेशर ने इसमें से गंदम निकालनी है ना, तो ये एक कचरे की तरह रह जानी है, उसका बरीक बरीक गंडेरी बननी है। आप उसको 2 साल तक भी यूज करेंगे ना, वो गलेगी नहीं। ये 6 माह के बाद गलनी शुरू हो जाएगी।
और उसका जो वो रंगत है वो आप जैसे जानवर को कम वंडे से भी डालेंगे ना जानवर खा लेगा, इसके लिए आपको वंडा ज्यादा चाहिए।